अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन व नाज़रीन, आदाब। पिछले चंद एक वीडियोस में हमने रमूज़ औकाफ यानी उन अलामात और निशानात की बात की जिनको हम उर्दू में इस्तेमाल करके अपनी उर्दू लिखावट को बेहतर, नफीस और उम्दा बना सकते हैं। आज का वीडियो रमूज़ औकाफ के हवाले से आखिरी वीडियो होगा। इस वीडियो में भी हम कोशिश करेंगे कि आपको मज़ीद जो निशानात उर्दू में इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में बताएं। वो निशानात, वो अलामतें जिनको हम रोज़ देखते हैं जब भी हम कोई उर्दू की किताब, जब भी हम कोई तहरीर, जब भी शायरी या गज़ल पढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं होता है कि ये निशानात किस लिए लिखे गए हैं, ये निशानात क्यों रखे गए हैं। आज उन्हीं निशानात की बात करते हैं। सबसे पहले जो निशान यहाँ पर है, ये वाला निशान हम डेट यानी सन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम उर्दू में कोई डेट लिखते हैं, मिसाल के तौर पर हम डेट लिखेंगे तो यहाँ पर पहले हम ये जो निशान है ये इस्तेमाल करते हैं। तो इस निशान से हमें पता चलता है कि इस पर डेट लिखा जाएगा। इसके बाद जो ये निशान है, ये निशान, इस निशान को पा नविश्त कहते हैं या हम इसको हाशिया भी कहते हैं। अंग्रेजी जुबान में इसको फुट नोट कहते हैं। ये दो जगहों पर हम इस्तेमाल करते हैं। पहले अगर हमें किसी शायर का में या किसी तहरीर में लिखते लिखते किसी शायर का कलाम लिखना हो, किसी शायर का कोई शेर लिखना हो, तो हम उस शेर के लिए पहले ये निशान डालते हैं, उसके नीचे फिर शेर लिखते हैं। तो इस जब भी हम कहीं ये निशान देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये निशान जो है इसके बाद शेर होगा। अगर ये निशान अकेले होगा तो नीचे शेर होगा। अगर इस निशान पर कहीं एक, कहीं दो या कहीं तीन लिखा गया हो तो इसका मतलब ये है कि इस तहरीर में जो पेचीदगियां हैं उनको मजीद समझाने के लिए, उनको मजीद तौसी देने के लिए नीचे फुटनोट या हाशिया में इनकी वजाहत की गई हो। मिसाल के तौर पर हम तहरीर में कहीं मुश्किल अल्फाज का सामना करते हैं, मिसाल के तौर पर हम तहरीर में कहीं मुश्किल अलामात या कहीं मुश्किल जुमले को नहीं समझ पाते हैं। हम तहरीर या पढ़ते वक्त किसी देखते हैं कि कहीं हम मौजू से हट न जाए तो हम अपनी बात कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन बीच में हम एक हाशिया डालते हैं। उसको मजीद समझाने के लिए उस पेज पे हम लकीर डालते हैं, तो लकीर के नीचे जो ये हाशिया नंबर 1 है, इसको यहाँ पर हम लिख के मजीद समझाने की कोशिश करते हैं। तो हाशिया दो जगहों पर इस्तेमाल होता है, एक पूरा शेर लिखने के लिए और दूसरा अगर हमें तहरीर के दौरान किसी कोफ्त या किसी मुश्किल का सामना हो तो हम कारी को मजीद समझाने के लिए फुटनोट का इस्तेमाल करके, हाशिया का इस्तेमाल करके उसको नीचे लिखते हैं। इसके बाद हम यह अलामत अक्सर देखते हैं, यह अलामत ईस्वी के लिए लिखी जाती है। अगर हमें क्रिश्चियन कैलेंडर या जो इंग्लिश कैलेंडर जिसको हम कहते हैं, या जिस हिसाब से यहाँ हिंदुस्तान में भी और पूरी दुनिया में जो काम चल रहा है वो इसी ईस्वी कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है। ये टेम्पररी डेट है, इसका अंग्रेजी माने है एनो डोमिनी, यानी ये डिनोट किया जाता है एडी से। अगर हम 2024 लिखेंगे तो हम एडी लिखकर इसको चलाते हैं। एडी से मुराद है एनो डोमिनी, यानी वो दिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो इसके बाद हम ये हो गया हमजा का और ये हो गया हा का निशान। ये हा का निशान हम वहां इस्तेमाल करते हैं जब अगर हमें डेट जो हमारा होगा, अगर ये हमजा नहीं है, यानी अगर ये ईस्वी डेट नहीं है, अगर ये डेट ईस्वी नहीं है तो ये डेट हिजरी हो, 1444 हिजरी, तो हम इस तरह से हमजा का इस्तेमाल करके इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो हम इस निशान से
पता लगाते हैं कि ये ईसवी है या हिजरी डेट है। तो हिजरी को हम आफ्टर हिजरी या AH से डिनोट करते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो हम AH से इसको डिनोट कर सकते हैं। तो हमें इससे पता चलता है कि ये ईसवी डेट है या इस्लामी डेट यानी हिजरी डेट है। तो हिजरी डेट कब से शुरू हुआ है? जब प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तो उस दिन से यकुम मुहर्रम था, तो यकुम मुहर्रम से हिजरी डेट शुरू हुई है या इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से यकुम मुहर्रम पहला जो होता है हिजरी कैलेंडर शुरू होता है। तो इसके बाद ये निशान भी हम अक्सर देखते हैं। इस निशान का मतलब क्या है? इस निशान का मतलब ये है कि अगर हमें कहीं पर पूरा शहर, यहाँ मैंने जिक्र किया था कि अगर हमें पूरा शहर लिखना हो, लेकिन अगर हम ये निशान कहीं पर देखें तो इसका मतलब है सिर्फ शायर का एक मिसरा यहाँ लिखा जाएगा। तो मिसरा के लिए यानी शहर के कम से कम 2 मिसरे होते हैं, गजल के 2 मिसरे होते हैं, या शायरी में हम अक्सर देखते हैं कि 2-2 मिसरे होते हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ एक मिसरा से काम चलाना हो या एक मिसरा तहरीर के दौरान लिखना हो तो हम पहले आइन लिखते हैं, तो उसके बाद हम मिसरा डिनोट करते हैं। यानी ये आइन जो है उर्दू में मिसरा के लिए इस्तेमाल होता है। आपने ये निशान भी बहुत जगहों पर देखा होगा। ये निशान, इसको हम तखल्लुस कहते हैं। ये अक्सर शायर अदीब जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। इसको पोइटिक नेम या पेन नेम भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं गालिब, ठीक है, तो हम ये तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। हम मीर लिखते हैं तो ये इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी जगहों पर आज के ज़माने के शौरा और अदीब भी इस तरह के जो है पेन नेम या तखल्लुस को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये आड़ी लकीर, इसको हम आड़ी लकीर या स्लेश कहते हैं। इसको अंग्रेजी में ऑब्ल्यूक कहते हैं। ऑब्ल्यूक का इस्तेमाल कहाँ होता है? ये ऑब्ल्यूक का इस्तेमाल उस जगह होता है जहां हमें 2 यकसा अल्फाज मिलते हों या 2 यकसा अल्फाज का इस्तेमाल होता है, तो हम उनमें से अगर एक ही लिखना हो तो हम ऑब्लिक करके मजीद समझाने के लिए उस लफ्ज को भी ऑब्लिक करके लिख सकते हैं। हालांकि इसका इस्तेमाल उर्दू में बहुत कम होता है। इसके बाद ये निशान तो आपको पता ही है, ये अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है और ये निशान भी होता है यानी फीसद या हजार सद। इसको हम हजार सद कहते हैं। अगर थाउजेंड्स में कहना हो कितने परसेंट है, थाउजेंड्स में 1%, 2%, 10%, तो हम उसको हजार सद कहते हैं। अगर सैकड़ों में हमें मिसाल देनी हो, 100 में से कितने लोग वहां गए थे, 100 में से कितने लोग वहां आए, 100 में से कितने लोगों ने खाना खाया, तो हम कह सकते हैं 10%, 20%। तो 100 में से अगर हमें 1000 में से कहना हो तो ये वाली अलामत इस्तेमाल होती हैं। इस तरह से हमारा जो रुमूज़ औक़ाफ़ का ये मौजू है ये इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में हम तरकीब नहवी पे बात करेंगे, जो आज का बर्निंग टॉपिक है, जिसकी ज़रूरत आजकल 10वीं जमात में जो एग्ज़ाम या इम्तिहानात आने वाले हैं उनमें उन बच्चों के लिए इंशाअल्लाह ताला हम तरकीब नहवी पर मज़ीद वीडियो बनाएंगे और उसको समझाने की अपनी हत्तुल मक़दूर हत्तुल वुस्अत कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।